देखो, इसको समझो आप, इसको समझो आप। सर 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 ये बास्केट ऑफ कमोडिटीज तो है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो, फॉर एग्जांपल पेन है, कार है, बुक है और भी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में पेन है $1 का, इंडिया में पेन वही पेन है $10 का। तो $1 कितने बराबर? $10 बराबर पेन के हिसाब से। कार में देखो, यूएसए $3 और इंडिया ₹80। तो $1 कितना बराबर? $1 मेरे हिसाब से ₹20 से ज्यादा ही है ना, ₹20 से ज्यादा ही है। अच्छा, उसके बाद बुक, किताब, यूएसए में वही किताब जो यहां पे है, वही किताब बराबर सेम टू सेम किताब $2 की है यूएसए में, और इंडिया में है ₹40 की। कितने की? ₹40 की। देखो, ये मैं ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग फिर मुझे टेक्स्ट करते हैं, सर क्या हमें इतना पढ़ना है? मुझे पता है एसएसबी में वो कहीं से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन इतना तो आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ये तो बहुत कम है, बहुत कम है ये। देखो, इसको समझेंगे हम। यूएसए में किताब है $2 की, और इंडिया में वही किताब है ₹40 की। कितने की है वो? ₹40 की। $2 की और ₹40 की। समझो इस बात को। तो $1 कितने का हुआ? सर $1 हुआ फिर ₹20 का। इन्हीं कमोडिटीज को हम लास्ट में देखते हैं टोटल करके। फॉर एग्जाम्पल सारी कमोडिटीज को देखा, बास्केट ऑफ कमोडिटीज को देखा $10, और इंडिया में बास्केट ऑफ कमोडिटीज का प्राइस देखा तो ₹180। तो बताइए $10 और ₹180 का रेशो करके $1 किसके बराबर है? सर वो ₹18 के बराबर है। और यही आजकल चल रहा है पीपीपी के हिसाब से, ऊपर नीचे हो सकता है। $1 ₹18। तो ये क्या होता है पीपीपी? ये ₹18 निकला आपका परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1 ₹18। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ करेंसीज परचेजिंग पावर। वही मैंने आपको बोला ना, ये है एक करेंसी, ये है एक करेंसी, ये है करेंसी का परचेजिंग पावर। सॉरी, करेंसी नहीं, करेंसी तो डॉलर है। ये है परचेजिंग पावर ऑफ वन करेंसी, ये है परचेजिंग पावर ऑफ अनदर करेंसी। इन्हीं परचेजिंग पावर की करेंसीज को, रेशियो को, खासकर डॉलर में लेके रेशियो को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये बातें आपको यहां पे अच्छी तरह समझ में आएंगी। देखो कैसे। मार्केट एक्सचेंज रेट में $1 है बराबर ₹67 का। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1 है ₹18 का। कैसे इंडिया को 3rd रैंक मिली यहां पे, और यहां पे 7th मिलती है, कभी 6th मिलती है, डिपेंड करता है। ये IMF करता है रिपोर्ट के, वर्ल्ड बैंक देता है रिपोर्ट। अच्छा, मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 ₹67। तो निकालिए। आप मुझे बताइए, अगर इंडिया में 1000 है जीडीपी, तो आप मुझे बताइए कि मार्केट एक्सचेंज रेट में कितना जीडीपी निकला? कितने डॉलर के हिसाब, कितने डॉलर? क्योंकि हम तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए डॉलर में लेते हैं, लेकिन ये ₹1000 निकला इंडिया का जीडीपी। आप मुझे बताइए ये कितना डॉलर हुआ मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से? 1000 / 67, वो हुआ सर $14.9। तो $14.9 है इंडिया का, मान लो डॉलर में जीडीपी मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसी के हिसाब से आपका ये 2.9 ट्रिलियन, देखो जीडीपी नॉमिनल, इसी के हिसाब से $2.9 ट्रिलियन निकला। ठीक है। अच्छा सर, कभी कभी हम सुन रहे हैं जीडीपी है 11 ट्रिलियन, वो आपको अब समझ आएगा। देखो कैसे। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1 कितना निकला? अभी ₹18। मार्केट प्राइस के हिसाब से $1 ₹67, यहां पे $1 ₹18। तो अब आप मुझे बताइए, 1000 मैंने बोला जीडीपी है, फॉर एग्जांपल 1000 निकला जीडीपी, 1000 निकला जीडीपी, तो इस हिसाब से कितने डॉलर है जीडीपी? अब इस हिसाब से कितने डॉलर निकलेगा जीडीपी? ₹1000 है जीडीपी, मगर जीडीपी विद रेस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी कितना है? ₹1000 है जीडीपी, डिवाइड बाय करो आप उसको, $1 के कितने रुपीस है? ₹18। तो आपको निकलेगा कितने डॉलर का है? यार मैथ करना आता है कि नहीं? $1 है ₹67 का, ₹1000 बाई ₹67 आपको बताएगा कितना डॉलर है। $1 है ₹18 का, 1000 है जीडीपी डिवाइडेड बाई ₹18, वो आपको बताएगा कितना डॉलर है। तो आप मुझे बताइए, 1000 से 67 वैल्यू कम निकला, यहां पे एरो नीचे, वैल्यू कम, तभी तो नीचे रैंक आ रही है इंडिया की। 1000/18, यहां पे वैल्यू ज्यादा, कितना? 55.5, यहां पे 14 ही। तो ज्यादा कहां है सर? ज्यादा यहां है, इसीलिए इंडिया की ऊपर रैंकिंग आती है। 3rd रैंकिंग आई है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, 2017 रिपोर्ट के हिसाब से 3rd रैंकिंग आई है, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 7th रैंकिंग आई है
मिक्सड एक्सचेंज रेट के मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। अब इसको समझेंगे। मार्केट एक्सचेंज रेट में जब इंडिया का तो 1000 नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जब हम मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया का निकलता है $2.9 ट्रिलियन। उसी को बोलते हैं जीडीपी नॉमिनल। लेकिन जीडीपी विद रेस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी या जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी कितना है? वो है $11 ट्रिलियन। ज्यादा कहां पे है सर? ज्यादा यहां पे, हमने तो अभी देखा ज्यादा यहां पे आता है 55, तो ज्यादा यहीं पे आया ना, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ज्यादा आता है। ये समझ आया? ये बस 1000 रुपए एग्जाम्पल है, असल में ये याद रखना कम आता है मिक्स मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, ज्यादा आता है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। $11 ट्रिलियन ज्यादा है इसीलिए थर्ड रैंकिंग, $2.9 ट्रिलियन इसीलिए 7th रैंकिंग आई थी। अच्छा, इतना समझा? ओके, परचेजिंग पावर पैरिटी अब क्या दिखाता है सर? वो दिखाता है कि बास्केट ऑफ कमोडिटीज हर एक कंट्री की करेंसी में कितनी की है और कितना परचेजिंग ताकत है करेंसी का, एक कंट्री का कितना वो खरीद सकता है। एक बैट है, ये बैट चाइना की करेंसी कितने की बैट खरीद सकती है, यूएसए की करेंसी कितने की ये बैट खरीद सकती है, इंडिया की करेंसी कितने की ये बैट खरीद सकती है। ये बैट की परचेजिंग पावर करेंसीज का देखता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, उसी के हिसाब से जब मेजर करते हैं तो थोड़ा सा इंडिया का हाई आ जाता है, क्योंकि $1 है 18 रुपीज ही परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। वैसे मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से जिससे आपका ये नॉर्मल जीडीपी निकलता है, वो मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो देखो कम है तो कम ही है 2.9, उसमें रैंकिंग थोड़ा सा नीचे आती है। अच्छा, ग्रीन इकोनॉमी क्या है? देखो मैंने आपको बोला जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम सब कुछ सिखाया ना। अगर आप कोई पूछे आपको ग्रीन इकोनॉमी क्या है तो आपको बताना है कि इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। जब हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो साथ साथ हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, एनवायरमेंट हमारा खराब होता है। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके फैक्ट्रीज से, बाकी चीजों से एनवायरमेंट खराब होता है। तो अगर आप इसी जो आपने कमाया पैसा उसको माइनस करोगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का वैल्यू, उसको बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। सिंपल टर्म्स में है ये बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कभी सवाल पूछे ग्रीन नेशनल इकोनॉमी क्या है, ग्रीन नेशनल इनकम, अगर सवाल आए ग्रीन नेशनल इनकम क्या है, आपको बताना है नेशनल इनकम माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर कभी सवाल आए ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, आपको लिखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का वैल्यू। अगर कभी सवाल आए ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, आपको लिखना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का वैल्यू। और इसी तरह बाकी चीजें। ग्रीन पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, वैसे तो वो कम दिखेगा आपको वो टर्म। या फॉर एग्जांपल नेट नेशनल प्रोडक्ट, मैं ग्रीन नेट नेशनल प्रोडक्ट बताइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्रीन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताइए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद है मेथड्स ऑफ मेजरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो भाई, साइमन कुंजनेट ने 3 मेथड दिए थे मेजरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। एक है प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है कंजप्शन मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड भी। ठीक है, ज्यादा बिल्कुल ये डेप्थ नहीं है, ये बहुत बहुत बेसिक है, सबसे बेसिक है। मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं फिर से जो मैंने आपको एक बार पढ़ाई। ठीक है, अब इतना और इतना काफी है, एसएसबी के लिए इतना बहुत ज्यादा है, मतलब काफी है, और यहां इतना तो पढ़ना है, कंफर्म पढ़ना है। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? आपको मैंने बोला हाउस होल्ड से जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फर्म में जाते हैं, वहां से वो बनाते हैं सामान जाता है हाउस होल्ड के पास, गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं यहाँ से ये पैसे देते हैं तो फिर इनको पैसे दिए जाते हैं। देखो, ये साइकिल समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये नॉर्मल चीज़ में ये होता नहीं ऐसा। मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पहले ये आता है, फिर ये अगर आया तो इसने पहले ये रेंट मांग ली, तो इसने पहले बोला एडवांस में दे दो, तो ये सारा तो टूट गया ना। मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां से ये आएगा, फिर इसको गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, फिर ये इनको देगा, और ये फिर पैसे देंगे, फिर ये उनको देंगे। ये साइकिल में समझा रहा हूं ताकि अच्छी तरह दिमाग में बैठे। नहीं तो फॉर एग्जांपल रेंट वाले ने बोला एडवांस में दे दो रेंट, इंटरेस्ट वाले ने बोला नहीं भाई 1 महीने बाद ही दे दो, जब आप प्रॉफिट कमाओगे तब तक वेट नहीं करूंगा, या जब आप पैसे कमाओगे। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर। देखो,
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा। देखो समझो इस बात को कि ये है फर्म, यहां पे मैंने आपको समझाया, हाँ इतना तो मैंने आपको समझाया। अब यहां पे बनेगा गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे कितने का बनेगा गुड्स एंड सर्विसेज? क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा, कहां से गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा, और उनका वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स यहां से जहां जा रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मेजर अगर करेंगे एग्रीगेट वैल्यू, वो प्रोडक्ट मेथड में होगा। ठीक है, किस तरह से होगा हमें नहीं पढ़ना है यहां पे। इनकम मेथड, इनकम मेथड क्या होता है? ये पैसे आए, इनको इनकम मिली, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, पेमेंट, प्रॉफिट जिसको बोलते थे फैक्टर इनकम भी या फैक्टर पेमेंट्स भी, इनको इनकम मिली। अब इन्हीं इनकम को अगर हम मेजर करेंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो इनकम मेथड में आता है। देखो इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। इसमें प्राइवेट कंजप्शन अलग होएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट कंजप्शन अलग होएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सेविंग आएंगी, इतना कितना सेविंग, अच्छा रेंट कमा लिया लेकिन कितना देना पड़ेगा, वेजेस इतना देना है लेकिन कितना कमाया मजदूरों ने, तो अंदर बहुत चीजें चल रही हैं। ठीक है, मैं आपको ऊपर से बोल रहा हूं। कंजप्शन मेथड, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड भी, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्चा ये यहां पे करते हैं ना एक्सपेंडिचर। देखो मैंने आपको समझाया ना, ये जाएंगे इधर काम करने के लिए, ये बनाएंगे सामान बनाएंगे, तो कितना का सामान है, प्रोडक्ट मेथड, सामान जाएगा इधर किधर, ठीक है, वो पैसे देंगे। अब जब पैसे देंगे, हाउस होल्ड खर्चा करेंगे ना, एक्सपेंडिचर या कंजप्शन मेथड, और ये पैसा फिर इनमें बांटा जाएगा, इनकम है इनकी, इनकम मेथड। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ चीजें जैसे कि कोई बोलेगा अब सर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, जो आज प्रकाश ने दिया था शायद, हाँ, और बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, जैसे कि ग्रोथ क्या है, जैसे कि डेवलपमेंट क्या है, वो अलग से आपका टॉपिक दिया गया है। तो कुछ चीजें हैं जो कि अलग से भी कवर हो जाएंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में। ये आज का टॉपिक था और ये खत्म हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये ना ही कम है ना ही ज्यादा है, जेके एसएसबी के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं, इतना पढ़ना है आपको, इतना पढ़ना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, ओके बाय।